तो वैसा करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन देखते हैं, और इनमें से कोई भी वेरिएबल यदि अपने को मालूम हो तो अपने को दूसरा वेरिएबल निकालना आना चाहिए। जैसे सपोज यहाँ पे कोई मास अपन ने ले लिया m0, ठीक। तो किसी भी पॉइंट P पे जो इस मास से r डिस्टेंस दूरी पे है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है Vp पे कितना था, -g m0/r। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉइंट P पे हम ले रहे हैं किसके रेफरेंस में, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन्फिनिटी पे 0 है, ठीक है। उसके रेफरेंस में Vp पे इतना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है पॉइंट P पे वो अपन ने कितनी निकाली थी, -g m0/r²। तो सपोज कोई भी रीजन है ना, कोई भी रीजन है, सपोज इस टाइप से कोई रीजन है, और इस रीजन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस तरह से वेरी कर रहा है इस पूरे रीजन में, है ना, वो हमको दिया हुआ है। एक्स और वाई के फंक्शन में हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है वो हमको दिया हुआ है। तो हम जो है वो इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और किस रिलेशन से निकालेंगे, तो ये हम मान करके चल रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो होगा -∂V/∂x i -∂V/∂y j -∂V/∂z k। तो एक्स एक्सिस में ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो इस तरह से वेरी करेगी, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इस तरह से वेरी करेगी, और विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस इस तरह से वेरी करेगी, ठीक है। और यदि हमको दिया हुआ है कि पोटेंशियल जो है वो रेडियली किस तरह से वेरी कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो हम निकालेंगे वो -dV/dr, ठीक है। तो जैसे इस वाले केस में ये तो हमने पॉइंट P का ले लिया, बट जनरली भी हमको रेडियली किस तरह से वेरी कर रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल m0 के अराउंड, ये हमको मालूम है, -g m0/r, है ना। r तो ये पॉइंट P का नहीं भी होके जनरल भी हम ले सकते हैं r। तो यदि ग्रेविटेशनल फील्ड यदि हमको निकालनी हो और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस तरह से वेरी कर रहा है, तो -g m0/r ∂/∂r, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक माइनस और आ जाएगा अपने पास में, तो -g m0/r²। तो ग्रेविटेशनल फील्ड रेडियली वेरी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं यदि हमको ग्रेविटेशनल फील्ड दिया हुआ है तो उससे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो यदि हमारे को ग्रेविटेशनल फील्ड दे रखा है तो इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए। तो इसको रीअरेंज कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, dV = -EdR, ठीक है। और इसको हम इंटीग्रेट कर दें RA से RB के लिए, और यहाँ पे VA से VB के लिए, ठीक है। तो हमारे पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा। तो अब ऐसा करते हैं, इस रिलेशन को यूज करके तो हम इस ग्रेविटेशनल फील्ड को लेंगे और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे किसी भी एक पॉइंट का, ठीक है। थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना, क्योंकि इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है, स्पेशली वो इंटीग्रेशन में ई और डी आर वगैरह के जो डायरेक्शन है उसको लेकर के। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है,
इसको मैं x के टर्म्स में लिख देता हूँ, है ना। इसको अपन x एक्सिस मान लेते हैं, यहाँ से इन्फिनिटी तक, है कि नहीं। तो एक सिंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता कर लेते हैं, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में हम ग्रेविटेशनल फील्ड को ले रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को अपन क्या लिख सकते हैं, वेक्टर है ये माइनस जी एम नॉट बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आई, ठीक। अच्छा अच्छा, अपने को क्या पता करना है, पोटेंशियल पता करना है पॉइंट पी का, ठीक है। और पॉइंट पी का जब हम पोटेंशियल पता करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी पता कर रहे हैं, है ना। और नहीं तो हम पोटेंशियल डिफरेंस पता करते, पॉइंट पी का और कोई दूसरा पॉइंट होता है इस पे, है ना, पी और क्यू होता है तो उसका पता करते। बट चूंकि अपने पास में रिजल्ट जो है वो इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में है, तो अपन विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्रूशियल पार्ट जो है वो क्या है, ये जो डी आर है ना, जिसको अपन डी एक्स ले सकते हैं, ठीक है। ये डी एक्स हम किस तरह से लेते हैं, मेरा इसमें सजेशन होगा कि जिस तरफ से आप डिस्टेंस नाप रहे हैं, तो यहां पे हम डिस्टेंस कहां से नाप रहे हैं, इस एंड से नाप रहे हैं कि इस एंड से नाप रहे हैं। अपन डिस्टेंस जो है ना एम नॉट से नाप रहे हैं, ठीक है। तो dx का डायरेक्शन ऐसा लीजिएगा जहां पे डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा हो। तो हम क्या करेंगे, dx का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लेंगे क्योंकि इस डायरेक्शन में डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जो dx वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में लेंगे अपन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx i लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस डायरेक्शन में लेने से होता क्या है कि जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में x घट रहा है, तो वो माइनस प्लस में कंफ्यूजन होने का काफी चांस रहता है, ठीक है। तो करते हैं इसको e dx, ठीक है, माइनस ई dx, है ना, यहाँ माइनस है। और हम कहां से कहां जा रहे हैं, p से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है। तो p से हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, क्लियर। और यहाँ पे dv, और हम कहां से कहां जा रहे हैं, vp से v इन्फिनिटी जा रहे हैं, ठीक है। हमको तो vp निकालना है, v इन्फिनिटी तो जीरो है, ये तो हमको मालूम, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली माइनस vp आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, v इन्फिनिटी माइनस vp, यहाँ इन्फिनिटी की जगह कोई दूसरा पॉइंट होता है तो va माइनस vp आ जाता, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यदि हमको निकालना दो पॉइंट्स के बीच। अच्छा, आप इसको करते हैं माइनस p कितना दूर था, x डिस्टेंस दूर था, x लेते हैं इसको, है ना, x टू इन्फिनिटी, ठीक। और माइनस जी एम नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू आई, ठीक है, डॉट डी एक्स आई। डी एक्स हमने क्या लिया है, डी एक्स आई लिया है, ठीक है। ये स्टेप सबसे क्रूशियल है। तो इसके बाद में ये तो प्लस हो गया, एक्स टू इन्फिनिटी, ये दोनों जो हैं ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, है ना, माइनस माइनस प्लस। और ये आ गया अपना जी एम नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, आई डॉट आई जो है वो 1 हो गया, ठीक। तो ये कितना आया, ये आ गया आपका जी एम नॉट बाई एक्स आ गया, ठीक है। इसको मैं एक्स नॉट बोल दूं, चलिए एक्स नॉट बोल देते हैं इसको, बट आप समझ तो रहे हैं, है ना, इसको एक्स नॉट बोल देते हैं। ये डिस्टेंस जो है इनिशियल डिस्टेंस, इसको एक्स नॉट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, है ना, ये माइनस में आएगा और चूंकि एक्स नॉट नीचे है तो 0 माइनस माइनस जी एम नॉट बाई एक्स नॉट, तो प्लस हो गया, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे क्या आया अपना v इन्फिनिटी माइनस वी पी, और v इन्फिनिटी 0 है तो vp अपना कितना आ गया, माइनस जी एम नॉट बाय एक्स नॉट, ठीक है।
बेसिकली यही चीज आ गई। तो ये रिलेशन अपने को आना चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड से पोटेंशियल निकालना और पोटेंशियल से ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना। और जब अपन ग्रेविटेशनल फील्ड से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें। डिफरेंशिएट करना तो सिंपल है, ठीक है, पोटेंशियल से फील्ड निकालना तो सिंपल है। फील्ड से पोटेंशियल आप उस डायरेक्शन में मूव करें जिस डायरेक्शन से आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें फिर एरर होने का चांस नहीं रहता। मतलब इस एग्जांपल में भी आप देखिए वो माइनस प्लस कितनी बार हुआ, बट इवेंचुअली जो है वो ठीक डायरेक्शन में हो जाता है।